डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन जैसे कि हम लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर में क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ वहाँ tan थीटा से पता कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। वहाँ पे 2 डायमेंशन में हम लोग क्या करते थे कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू वाई tan इनवर्स वाई बाई एक्स। लेकिन 3 डायरेक्शन में क्या है कि जो पोजीशन वेक्टर है आपका, जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये देखना होगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से अगर ये अल्फा एंगल मान चलो बना रहा है, ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल, तो जो कॉस अल्फा उस सभी का कोसाइन, सभी एंगल का कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस गामा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है ये जो एंगल बना रहा है ये कॉस में, वही इसका डायरेक्शन कोसाइन है। तो तीन कोऑर्डिनेट, जो 3 वैल्यू आएंगे, ये टोटल मिला के हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर ओपी टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस, और डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं ओपी को। तो एल जनरली हम लोग ये जो कॉस अल्फा की जो कॉस अल्फा जो होती है उसको एल से दिखाते हैं हम लोग जनरली। एंगल मेड बाई द पोजिशन वेक्टर टू द एक्स एक्सिस इन कोसाइन इन कॉस ऑफ अल्फा इज नोन एज एल, इसको हम लोग एम कहते हैं। अगर बीटा, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसका स्क्वायर करके सम करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये रहे कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। वो जो एक्सरसाइज है हमारा 13 एक्सरसाइज, उसको शुरू करने के लिए 13A को शुरू करने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम करेंगे ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में पहला जो चैप्टर है 13A में आपका ज़्यादा कुछ, 13A में आपको कोई ये बहुत ही सिंपल है। 13A में आप देख सकते हो 13A जो है, 13A का आपका है जैसे कि कंप्यूट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यहाँ पर मॉड साइन लगा यानी कि मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है। मैग्नीट्यूड बोला नहीं, मॉड साइन लगाना है, मैंने मैग्नीट्यूड का। तो इसका जो है आई का कॉम्पोनेंट देख लो, आई का कॉम्पोनेंट 1 है, जे का भी 1 है, के का भी 1 है। तो 1 स्क्वायर 1 1 1 1, तो 1 स्क्वायर सम करके जोड़ दो, यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख दिया। तो अब दूसरा इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। तीसरा है ए गिवन है, बी गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। तो ए गिवन है, बी गिवन है, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए प्लस बी का। तो सबसे पहले हमारा है कि ए प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारे लिए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी इसको ऐड करेंगे, और ऐड करना वेक्टर को बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि कॉम्पोनेंट वाइज ऐड कर देना, मतलब आई का आई कंपोनेंट के साथ, जे का जे कंपोनेंट के साथ और के का के कंपोनेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, जैसे 1i 2i 3i हो जाएगा, 1j - 3j - 2j हो जाएगा, k और 4k 5k हो जाएगा। तो ये a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, वेक्टर a प्लस बी। ये मिलके एक नया वेक्टर मिल गया, और इस वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया, और इसकी मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इसकी कोएफिशिएंट 5 है, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके हमने सॉल्व किया, इतना आ गया। तो ये हमारा वैल्यू। इसी तरह से आप इसका दूसरा नंबर भी आप बना सकते हो, 4th नंबर भी बना सकते हो आप इसी तरह से। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। 4th नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। सबसे पहले आप ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले ए वेक्टर को, फिर बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर सी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करो, और 2a - 3b - 5c की टोटल वैल्यू निकाल लो कंपोनेंट वाइज सॉल्व करके। तो यहाँ से एक वेक्टर मिलेगा आपको, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, हो गया आपका। तो इसके बाद 5 नंबर में हम आते हैं। 5 नंबर में कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने बताया था कि ये इसमें करना क्या है कि हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और कॉस अल्फा होगा बी बाई आपका एच होता है, बी यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट बटा हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस
अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो एक्स बाई आर, कॉस बीटा वाई बाई आर, कॉस गामा जेड बाई आर, क्योंकि बी बाई एच हमारे लिए बी यहाँ पे जेड है, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे बी एक्स है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसी में है ये बात, ये जो है आप इसको ध्यान से दो, ध्यान से देखो तो ये जो कंपोनेंट यहाँ पे आप देखो तो ये आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ 90 डिग्री इस पे, या 90 डिग्री परपेंडिकुलर, या फिर या प्रोजेक्शन से भी आप देख सकते हो। ये जो है आपका कॉस अल्फ़ा, ये जो है कॉस अल्फ़ा, यहाँ से आप हम मान लो यहाँ से हम 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इस पे गिरा है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिरा दिया, तो 90 डिग्री गिरा दिया यहाँ पे, तो ये x है, तो ये पार्ट हमारा आएगा x, जब मैंने परपेंडिकुलर इस पे गिराया तो ये पार्ट आ गया x, और ये है हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से b बाई एच, b हो गया आपका x, ये x है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये जो है ये दूरी क्या है, मैं r की मैग्नीट्यूड, ये जो दूरी है ये है r, सॉरी आपको ये दिख नहीं रहा, जैसे कि आप एक मिनट आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में कहता है कि आपको ये डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन और इसका। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें ये चीज़ समझना होगा कि ये कॉस अल्फ़ा निकालने में सक्षम हो जाए तो हमारा ये मिल गया, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो ये यहाँ से पहले मैंने ये पॉइंट से इस पे 90 डिग्री यहाँ पे गिराया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो दूरी हो गई ये पूरी दूरी एक्स हो गई, ये पूरी दूरी एक्स होगी, और ये जो आपका बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहाँ की ये 90 डिग्री है, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी हो गया एक्स, ये पूरी दूरी एक्स बटा ये दूरी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, तो हो गया एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। उसी तरह से अगर ये इस पे आप अगर वाई एक्सिस पे अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हो, यहाँ पे आपको अगर परपेंडिकुलर गिराना होगा तो ऐसे करके आप इस पे 90 डिग्री गिराएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे वाई बाई आर होगा, और जेड पे अगर 90 डिग्री गिराएंगे परपेंडिकुलर तो जेड बाई आर होगा। तो उसी तरह से आपको कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल सी ये फॉर्मूला हो गया आपका कि पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकालो, जो वेक्टर दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड हमने निकाला ये आ गया √93 आ गया, तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो x बाई आर, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे कॉम्पोनेंट देख लो 1, i का कोएफिशिएंट 1, तो 1 बाई r की वैल्यू 3। अब यहाँ पे हम कॉस बीटा आप देख लो, कॉस बीटा के क्या है, बीटा ये कोएफिशिएंट 2 है तो 2 बाई 3। कॉस गामा के लिए आप z देख लो, z कॉम्पोनेंट क्या है 2 है तो 2 बटा 3। तो इस तरह से आपको L, M और N मिल गया, तो डायरेक्शन को साइन L, M, N आप ऐसे करके कॉमा करके लिख दो, और इसी तरह से आप दूसरा नंबर भी बना सकते हो। तो ये है आपका। अब हम चलते हैं आगे, बहुत शॉर्ट में हम यहाँ पे जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर इन द, मैंने बताया था अभी इससे पहले कि यूनिट वेक्टर इन द किसी को डायरेक्शन निकालना है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मतलब इसको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो वेक्टर ये है, मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड आया 7 से इसको डिवाइड कर दिया, मैंने इसी वेक्टर को ले लिया, इस वेक्टर को लेकर के यहाँ पे 7 से डिवाइड करके आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा और तीसरा कर सकते हो। फिर आपका 7 नंबर है, वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी कि सबसे पहले आप ये वेक्टर निकालो और ये वेक्टर निकालो। मैंने दूसरा नंबर सॉल्व किया है, ये वेक्टर हमने पहले निकाला, डिफरेंस करना है, डिफरेंस किया, हमें वेक्टर ये मिल गया, इसको मैंने आर बोल दिया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड 2t हो गया। तो अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालना है तो इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर की वैल्यू इतनी है, इसके मैग्नीट्यूड निकाला हमने √21 से इसी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। वही मैंने किया, देखो यहाँ पे वेक्टर है, इस वेक्टर को √21 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद अलग अलग करके ये लिख दिया। इसी तरह से पहला आप कर सकते हो, जैसा कि दूसरा मैंने दूसरा बनाया, पहला आपके लिए मैंने छोड़ दिया, तो ये आप खुद से कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर द पेशेंस। सो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जब नेक्स्ट जो आगे का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।